भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान का मूल्य देखते हैं क्या क्या है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान है हमारा। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में सर्वप्रथम जन गण मन राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। जो हमारा राष्ट्रगान है उसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसके वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो हमारा संविधान इतना जटिल है, इसी कारण से इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी वियर ने ही कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसका कथन है? आइवर जेनसिंग ने कहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। भारत में राजनीतिक सत्ता का मुख्य स्रोत कौन सा है? जनता। हम जानते हैं कि जनता द्वारा ही चुने जाते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, इसीलिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता ही है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही ये कथन कहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। और ये चक्र सारनाथ में अशोक द्वारा बनाया गया एक जो धर्म चक्र परिवर्तन के लिए बनाया गया था, उसमें टोटल 32 तीलियां थी। उनमें से 24 तीलियां लेकर एक राष्ट्रध्वज में चक्र बनाया गया। S.R. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है।